नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम की ख़ास पेशकश राह नजात के साथ हाजिर खिदमत हूँ मैं अतहर सईद, आपका मेज़बान। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए, हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब मौजूद हैं। मारूफ़ आलिम, मुफ़क्किर और दानिश्वर। हम उनके शुक्रगुज़ार भी हैं, ममनून भी हैं, मशकूर भी हैं और तहे दिल से उनका इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं कि अपना क़ीमती वक्त निकाल करके हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब का। नाज़रीन, राह नजात में आजकल आप जानते हैं बहुत ख़ास एक सिलसिला चल रहा है, हमारा तरबियती सिलसिला चल रहा है, जिसमें आज का अहम मौजू है हमारे साथ। बहुत अहम मौजू है, चूँकि किसी के गुज़र जाने के बाद जो अहम मसला हुआ करता है वो मिल्कियत का हुआ करता है, विरासत का हुआ करता है, और उस मीरास को किस तरह से तक़सीम किया जाए उस पर आज हम गौर व खौस करेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं एक ज़माना था जब मीरास का तसव्वुर नहीं होता था, मीरास का कोई सिलसिला नहीं हुआ करता था। शरई तौर पर किस तरह से मिल्कियत की तक़सीम की जानी चाहिए ये बहुत अहम है, और हर ज़माने में यह अहम रहा है, आज के ज़माने में और ज़्यादा अहम है। चूँकि सही तरीक़े से अगर बंटवारा ना हो, तक़सीम ना हो, तो दिल जो है ख़राब हो जाया करते हैं, रिश्ते टूट जाया करते हैं, तलख़ियाँ आ जाया करती हैं, या फिर हक़ तलफ़ी का मामला भी हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें शरई तौर पर जो रहनुमाई है, जो तालीमात है, उन पर अमल करते हुए सही तरीक़े से मिल्कियत का बंटवारा करना चाहिए। इस ताल्लुक़ से मौलाना साहब से पहला सवाल मेरा यही होगा कि मौलाना साहब, मीरास किसे कहते हैं? ये पहला सवाल है मेरा आपसे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। नाज़रीन मोहतरम, जब आदमी इस दुनिया से जाता है तो थोड़ा या ज़्यादा कुछ न कुछ माल छोड़ के ज़रूर जाता है। बेशक बेशक। और उस माल की तक़सीम किस तरह हो, हम अब से पहले कुरान मजीद की आयत सुना चुके हैं कि तबीयतों में एक लालच कुदरती तौर पर रखा गया है, माल की मोहब्बत है। बेशक। उसका जज्बा तो ये होता है इंसान का कि इसमें से ज़्यादा मुझे मिल जाए। जी। इस झगड़े को दूर करने के लिए शरीयत में जब तक मीरास का उसूल नहीं आया था, सूरह निसा नहीं नाजिल हुई थी, उस वक्त तक एक हुक्म जो सूरह बकरा में इसका जिक्र किया गया है वो वसीयत का कानून था। कुतिबा अलैकुमुल वसिय्यतु लिल वालिदैन वल अक़रबीन, कुतिबा अलैकुमुल वसिय्यतु इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत इन तरक खैरन लिल वसिय्यतु लिल वालिदैन वल अक़रबीन बिल मारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। तुम्हारे ऊपर लाजिम कर दी गई है वसीयत, जब तुम कोई माल छोड़ के जाओ तो वालिदैन और करीबी लोगों के लिए लिख के जाया करो, और ये मुत्तक़ीन के ऊपर लाजिम और फ़र्ज़ है। उस वक्त तक मीरास का कानून नहीं बनाया गया था, किसका क्या देना है, अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी कोई हिदायत नहीं आई थी। उस वक्त हर आदमी के लिए ज़रूरी था कि तबीयत ख़राब हो या कुछ हो तो वो वसीयत कर दे कि मेरे माल में से इतना फ़लाँ को देना, इतना फ़लाँ को देना। किसी के ऊपर कर्ज़ है तो उसकी वजाहत कर दे कि उसको देना है। ये सारी तफसीलात लिखा हुआ होना ज़रूरी था, वसीयत कहलाती थी। जी जी। उसके बाद जब सूरह निसा नाजिल हुई, जी जी जी, और उसमें यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ये पूरा रुकू जो बयान किया गया है, इसमें तमाम तफसीलात बयान कर दी गई हैं कि बेटे को कितना, बेटी को कितना, बीवी को कितना, और कौन कौन वारिस हैं, इन सब की तफसीलात इसमें बयान कर दी गई। अब उसमें भी वसीयत तो है जी। जहाँ जहाँ भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि फ़लाँ के लिए इतना, मिन बादी वसीयतिन यूसी बिहा उदैन, मिन बादी वसीयतिन यूसा बिहा उदैन, मिन बादी वसीयतिन तूसून बिहा उदैन। जगह जगह इसके अंदर बयान किया गया है कि वसीयत तो अब भी है, लेकिन वसीयत 1/3 माल के अंदर वसीयत जारी होती है। आज के दौर में मौलाना साहब, आज के अगर दौर की बात करें, आज के तनाजुर में बात करें, तो आज वसीयत किस तरीके से तैयार की जा सकती है अगर शरई वसीयत की बात करें तो? देखिए, वसीयत के लिए एक तो तरीक़ा लोगों ने ये कर रखा था, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी, पूरी दुनिया में कहीं तो ये था कि जो बड़ा बेटा है वही काबिज हो जाएगा, वही मालिक हो जाएगा। जी जी। कहीं ये होता था कि बेटे मालिक रहेंगे, बेटियों का कोई हिस्सा नहीं। कहीं अब ये हो रहा है, बहुत सारे हमारे मुस्लिम बिरादरियों में ये होता है कि बेटी को शादी के वक्त में जो कुछ दे दिया गोया मीरास का बदल वो हो गया। जी जी जी। उसे जहेज में कम या ज़्यादा जितना भी दिया वो देकर अब उसे समझते हैं उसका हिस्सा कोई नहीं रहा। मौलाना साहब, यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ, आज मैं बिल्कुल सही फरमाया, उसी ताल्लुक़ से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज हालत ये हो गई है कि कहीं ना कहीं हक़ तलफ़ी का मामला हो ही जाता है। अगर एक भाई उस पर काबिज़ है, उस पर मालिक है, और वालिद की इंतकाल हो चुका है, तो वही काबिज़ है, वो छोटे भाइयों को या दूसरे भाइयों को नहीं देना चाहता। बहन की तो औकात ही क्या, बहन को तो एक तरफ रख दिया जाता है, या फिर हल्का फुल्का दे दिया जाता है, या फिर कई मरतबा ये कह दिया जाता है कि तुम्हारी शादी बहुत अच्छे तरीके से कर दी गई, वही तुम्हारा तरका है, वही
तुम्हारा हिस्सा है, और अगर दे दिया गया उसको, अगर समाज के दबाव में दे दिया गया या फिर किस तरीके से दे दिया गया, तो घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, ताल्लुकात में, रिश्तों में तलखी आ जाती है। बल्कि अगर कि लड़की ये भी कह रही है कि मुझे नहीं चाहिए जी, वो भी खुश होकर नहीं कह रही है जी जी, बल्कि वो ये जानती है कि मैं अगर अपना हिस्सा मीरास में ले लेती हूँ तो हमेशा के लिए भाइयों से मेरा राब्ता खत्म हो जाएगा। जी जी, इस मजबूरी को वो कहती है कि मुझे नहीं चाहिए, वरना माल आता हुआ किसे बुरा लगता है। तो ऐसे में भाइयों का क्या फ़र्ज़ बनता है? इस्लाम में विरासत का क्या कानून है मौलाना साहब? देखिए, विरासत का कानून जिस तरह से कुरान मजीद में बयान कर दिया गया है वो लाजमी है। आप बच्ची की शादी कर रहे हैं, बाप की हैसियत से बेटी की शादी हो रही है, या बाप नहीं रहा है, भाई उसकी शादी कर रहे हैं, वो एक अलग मामला है, वो आपकी मर्जी है, एक तोहफा है। तोहफा कोई किसी को दे ना दे वो जाने, लेकिन जो कुरान मजीद ने वसीयत लाजिम कर दी है वो उसका अदा करना बहरहाल ज़रूरी है। अगर उसमें से कमी की गई, चाहे आपने करोड़ों दे दिए हों, जी जी, वो एक आपका तोहफा था, और वो भी बाप को यह हक नहीं है कि बेटों को और दूसरी बेटियों को महरूम करके किसी एक को बहुत ज़्यादा दे दे, ये भी जायज़ नहीं है। जी जी जी। लेकिन अगर उसने शादी के वक्त में कुछ दे दिया है तो वो एक अलग तोहफा है, वो दे ना दे उसकी मर्जी है, उसकी वजह से कानून विरासत तब्दील नहीं होता है। मौलाना साहब, एक सवाल और होता है, क्या ज़िंदगी में किसी शख्स की वसीयत की तकमील हो सकती है? देखिए, ज़िंदगी में वसीयत की तकमील करने की ज़रूरत क्या, वो तो खुद मालिक है जी, वो अपने आप कर दे, जिसको जो कुछ देना है वो अपने आप दे। लेकिन उसमें भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मरतबा जब एक साहब ने अपना बहुत कीमती बाग राह खुदा में देना चाहा तो आपने मना फरमा दिया, और आपने ये फरमाया कि ज़्यादा है, कम करो जी। उन्होंने पूछा, अल्लाह के रसूल आधा कर दूं? आपने फरमाया कि आधा भी ज़्यादा है, कम करो जी जी। उन्होंने 1/3 देने के लिए कहा, तो आपने फरमाया 1/3 दे सकते हो, बस सुलुसु कसीर, तिहाई भी बहुत होता है। सही। इसका मतलब ये हुआ कि अपनी ज़िंदगी में भी अपना सारा माल लुटा के आदमी दुनिया में चला जाए, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई थी कि लान तज़रा वरसतक अगनिया खैरुम मिन यतकफ़फ़न नास, तुम अपने वारिसों को खुशहाल, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को खुशहाल छोड़ के जाओ, ये अच्छा है इससे कि तुम सारा सब कुछ लुटा के चले जाओ और तुम्हारे बच्चे दुनिया के सामने हाथ फैलाते फिरें कर्ज के नाम से और मदद के नाम से, ये जायज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है, अगर किसी शख्स ने अपनी ज़िंदगी में दूसरी शादी की है, पहली शादी से बच्चे भी हैं, बीवी भी हैं, तो दूसरी शादी जो की है उस बीवी का और उनके बच्चों का, और खुदा न खास्ता अगर बच्चा कोई साथ लाए हैं तो उनका हक़ भी क्या बनता है? देखिए, जिससे शादी की है वो बीवी बन गई जी, और बीवी बन गई तो उसका हक बन गया। रहा यह कि जिस औरत से शादी की है वो कहीं की बेवा या किसी की मुतल्लका थी और उसके साथ 1-2 बच्चे आए हैं जी, वो बच्चे जो हैं वो वारिस होंगे अपने उस खानदान के जहाँ से वो लड़के बच्चे आए हैं जी जी। इधर से इसका कोई हिस्सा नहीं है, बीवी का हक होगा, बीवी का हक बन जाएगा इस तरह से। अच्छा मौलाना साहब, अगर तकसीम का सिलसिला हम शरन करते हैं तो किस अंदाज में करना चाहिए? बेटे का हक कितना है, बेटियों का हक कितना है, वालिदा का कितना हक है, यानी उनकी बीवी का कितना है, बेवा का? देखिए, कुरान मजीद में बयान किया गया यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, और पहली ही आयत में जहाँ वसीयत का बयान है उसमें पहली आयत में ये है लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर 1 लड़के का हिस्सा है। और इसका मतलब कोई ये ना समझे कि इस्लाम ने जो है लड़कियों को हिस्से में कमी की है, इसलिए कि लड़की जब शादी होगी तो उधर से भी हिस्सेदार, वहाँ से भी हिस्सेदार होगी जी, इसलिए उसका यहाँ पर हिस्सा आधा रखा गया है। इसलिए कि इस्लाम और कुरान की नज़र और अल्लाह की नज़र हर चीज़ पर रहती है, वो कभी बेखबर नहीं होता। तो इसलिए वो लड़कों का और लड़कियों का हिस्सा जो उसने किया है उसकी वजाहत कर दी है कि लड़की का जितना हिस्सा होगा उसका डबल हिस्सा लड़के का होगा जी, और बीवी का भी 8वां हिस्सा होगा। और जो बच्चे इनके नुत्फे से हैं उनको बराबर हिस्सा मिलेगा, लड़कियां हों लड़के हों जी, पूरे माल को वजाहत करके जी, जिस वक्त में इंतकाल हुआ है उससे ज़रूरी कामों से फारिग होने के बाद इसमें ताख़ीर न की जाए, और माल की पूरी तकसीम लिख कर वो किसी अच्छे आलिम को दी जाए और उसे बताया जाए कि मरने वाले ने इतने बेटे छोड़े हैं, इतनी बेटियां छोड़ी हैं, बीवी है, या अगर 1 से ज़्यादा बीवियां हैं तो उसकी वजाहत की जाए कि वो बीवियां हैं और इतना माल है। वो चाहे माल की वजाहत न की जाए, उसको तकसीम कर दिया जाए तो वो लिख के देंगे कि इसमें से इस माल के कुल इतने हिस्से होंगे, उसमें से इतने हिस्से बेटियों के, इतने हिस्से बेटों के, इतने बीवी का, इतने फला का, ये सारी वजाहत वो मुफ्ती हजरात लिख के दे देते हैं। और इस तरीके से करेंगे तो ज़हनी सुकून भी हो जाता है, ताल्लुकात बने रहते हैं, रिश्तों में जो है वो तलखी नहीं आती बल्कि मिठास आ जाती है, एक दूसरे से मिलने का ताल्लुक़ बना रहता है। मौलाना साहब, इसके लिए ज़रूरी ये है
کہ یہاں سے تو ایک آپ نے طریقہ بتا دیا، شرعی طریقہ اور قانون کیا ہے، کس انداز میں ہمیں تقسیم کرنی چاہیے میراث کی، یہ آپ نے فرما دی. لیکن اگر بہتر تو یہی ہوگا کہ جب بھی کسی صاحب کو، ناظرین کو خاص طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ میراث کی تقسیم کی طرف جائیں تو جو مقامی عالم ہیں ان کو پوری جو کیفیت ہے آپ کی میراث کی، آپ کے جو مرحوم والد ہیں ان کی میراث کی، وہ ساری تفصیل بتانے کے بعد تب مشورہ لیں، کتنے وارث ہیں وہ بتا دیا جائے. مولانا صاحب ایک سوال اور میرے ذہن میں آتا ہے، اگر کسی شخص نے کسی بچے کو گود لیا ہے تو کیا وہ بھی حقدار ہے؟ نہیں، دیکھیے گود لیا ہے وہ حقدار نہیں ہے جی، اور نہ پوتا اور نواسے جو ہیں وہ بھی حقدار نہیں ہیں، لیکن شریعت نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کسی کو کچھ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، یا وصیت کے ذریعے ان کو حصہ دار بنایا جا سکتا ہے. وہ میراث میں حصہ دار نہیں ہے. جی جی جی. اگر بیٹا بھی موجود ہے، آدمی جو دنیا سے جا رہا ہے اس کا بیٹا، اس کے پوتے موجود ہیں، جب تو پوتوں کو کوئی مسئلہ نہیں، اپنے باپ کی وراثت میں حصہ دار ہوں گے وہ. جی ہاں جی ہاں. لیکن اگر بیٹے کا پہلے انتقال ہو گیا اور دادا کی موجودگی میں پوتا موجود ہے تو اس کا حصہ اس کی طرف سے تو نہیں ملے گا، لیکن یہ دادا اگر چاہے تو اس کو وصیت میں حصہ دار بنا سکتا ہے کہ میرے مال میں سے اتنا، تو تہائی مال میں سے 3 لاکھ اگر چھوڑ کر جا رہا ہے وہ، تو 1 لاکھ میں وہ وصیت کر سکتا ہے، اتنا مسجد میں دے دینا، اتنا پڑوس کی فلاں بیوہ کو دے دینا، اتنا فلاں بچہ پڑھتا ہے اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ان کو دے دینا، اتنا میرے پوتے کو دے دینا، اتنے نواسوں کو دے دینا. یہ اس کو اختیار دیا ہے شریعت. اچھا مولانا صاحب ایک چیز اور ہے، ہم نے بہنوں کی بات کی کہ بہنیں اکثر و بیشتر جو ہے نظر انداز کر دی جاتی ہیں، والدہ کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے میراث میں سے. والدہ کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. عام طور پر جو ہمارا سماج کا ڈھانچہ ہے وہ اس طرح کا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں، جس کا قبضہ ہے، جو دھاکڑ ہے، جو کرنے دھرنے پر قادر ہے، وہ قابض ہو جاتا ہے، دوسروں کو محروم کر دیتا ہے. یہ بات اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو اپنی موت کا استحضار نہیں ہے، خدا پاک کے مواخذے کا اندازہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ بے ایمانی کرتا ہے. اگر آدمی انصاف سے چلے تو جس طرح سے مثال کے طور پر ہم آپس میں لین دین کرتے ہیں، قرضہ لیا، اور اس میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے. مولانا صاحب آپ اس پہ اس طریقے سے اگر بٹوارہ کریں، تقسیم کریں تو آپ دیکھیں کس طریقے سے آپ آگے بڑھتے ہیں. اور اگر آپ نے کسی کا حق لے لیا ہے، چھین لیا ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ پریشان رہتے ہیں زندگی میں. یہ تجربے کی بات ہے، دل ملامت کرتا رہتا ہے. بے شک بے شک. ایک چھوٹا سا سوال اور آپ سے لینا چاہتا ہوں. کسی شخص کی ایک بیوی ہے، انتقال ہو گیا ہے، دوسری انہوں نے بیوی کی ہے، تو ان دونوں کے درمیان یا ان کی اولادوں کے درمیان بٹوارے کا کیا صورت ہوگی؟ دیکھیے، پہلی بیوی سے اگر بچے ہیں تو وہ تو حصہ دار ہوں گے ہی، لیکن دوسری بیوی جو کی ہے اگر اس کے بچے ہیں تو بھی، یعنی اس کے پہلے کے جو بچے ہیں ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن دوسری بیوی سے بھی اگر بچے ہوئے ہیں تو بہرحال وہ اس کے بچے ہیں، وہ اس کو حصہ دار بنانا ہوگا. بہت سارے سوالات ہیں مولانا صاحب، اب تک جتنی آپ نے رہنمائی فرمانی، بہت بہت شکریہ. 2 کالرز ہیں، کالر سے بات کرنے کا وقت ہو گیا ہے. ریحانہ صاحبہ پہلی کالر کی شکل میں ہماری اس وقت فون لائن پر موجود ہیں. فرمائی کیا سوال ہے آپ کا ریحانہ صاحبہ؟ آپ دونوں کو بہت شکریہ. وعلیکم السلام. فرمائیں بہن. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، میں روز دیکھتی ہوں آپ کا پروگرام. ہم بے حد شکر گزار ہیں آپ کے. لیکن میں اتنے بھی بار فون لگاتی، پوری بات سنے بنا ہی فون کٹ جاتا. بالکل مختصر. میں نے کئی بار فون لگائی. ریحانہ صاحبہ ہمیشہ آپ کے لیے ہی ہمارا یہ پروگرام ہے، آپ کی بات سنے بغیر ہم بالکل آگے نہیں بڑھیں گے. مختصر میں اپنا سوال ہم تک پہنچائیں. کوشش کرتی ہوں کہ روز میری بات ہو. میں یہ کہنا چاہتی کہ میرے شوہر نے نیا کاروبار شروع کرے، گیرج ڈالے ہیں. ماشاءاللہ 2.5 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس کا کاروبار بہت کم چل رہا. میں مولانا صاحب جو بولتے میں وہ پڑھتی ہوں. میں روز نماز حاجت پڑھتی ہوں، نماز توبہ پڑھتی ہوں. اور ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، انہوں نے مجھے سورہ آل عمران کی قل اللہم ملک الملک والی آیت بتائے. روزانہ 5 بار صبح فجر وقت پڑھتی ہوں. 5 ٹائم کی پابندی سے نماز پڑھتی ہوں. میرے شوہر بھی کوشش کرتے کہ پابندی سے نماز پڑھے. ریحانہ صاحبہ ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں. گیراج ڈالا ہے ماشاءاللہ سے، اللہ مبارک کرے، اس میں خیر و برکت کرے. ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ گیراج ڈالنے میں کہیں سے کوئی قرض لیا ہے؟ نہیں، قرض یعنی لیا ہے، یعنی بس میرے امی میرے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے نہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے قرض ادا ہو جائے. میں کسی کے قرضے میں نہیں رہنا چاہتی. بالکل، بہت اچھا جذبہ ہے. بہت شکریہ ریحانہ صاحبہ، آپ کا مکمل طور پر سوال ہم تک پہنچ گیا ہے. دوسرے کالر کی طرف ہم جاتے ہیں، چونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے اور بہت سارے کالرز ہوتے ہیں، ان کی بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. ان کے جواب کے لیے ہم جلدی آپ کا سوال لینے کی کوشش کرتے ہیں. نا صاحبہ آپ بتائیں آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن، خیر مقدم آپ کا. السلام.
جی اظہر بھائی، آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھا ہے اور اس سے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری رہنمائی پہنچ رہی ہیں. بہت اور اللہ شکریہ کے شکر بہن. سے جب سے میں نے دیکھنا شروع کیا یہ پروگرام تب سے لے کے مجھے بھی اتنے سارے فائدے پہنچے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے. اور اللہ ماشاءاللہ تیرا مولانا شکر. صاحب جتنے اچھے ہیں بہت ہی زیادہ. بہت ان شکریہ کو تو بہن. مطلب جب سے ان کو دیکھا ہے تو لگتا ہے کہ ان کو دیکھے بنا ان کو سنے بنا دن ہی شروع نہیں ہوتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ. پاک ان کو اچھی صحت دے. آپ کو بھی سارے تمام پروگرام کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو سننے والوں سب کو اللہ پاک شفا دے اور لمبی زندگی دے. وہ میرا اظہر بھائی میرا سوال تھا مولانا صاحب سے، یہ پوچھنا تھا، ایک تو خواب کے بارے میں پوچھنا تھا. بتائیں بہن. جی میرا خواب مولانا صاحب یہ ہے کہ میں بہت سالوں سے ایک خواب دیکھتی ہوں کافی ٹائم سے کہ مجھے خواب میں پھل نظر آتے ہیں اور پھل جو ہوتا ہے وہ نر ہوتا ہے، جیسے کہ سیب ہے، کیلا ہے، مطلب نر ہی ہوتا ہے پھل. اور وہ بہت مشکل کے باوجود بھی کتنی بھی اونچائی پر ہو وہ مجھے ایک دم مل جاتا ہے ماشاءاللہ. اور میں کرتا بھر بھر کے دامن بھر کے ان پھلوں کو توڑ لیتی ہوں اور کھا لیتی ہوں. پھل جب بھی دکھتا ہے وہ نر ہی ہوتا ہے. مجھے اس کے بارے میں جاننا ہنا تھا. دوسرا سوال بتائیں بہن. جی دوسرا سوال یہ ہے مولانا صاحب، میرے اتنے سارے رشتے ہو چکے، اللہ کی شکر سے صورت شکل بھی اچھی اللہ پاک نے دی ہے ماشاءاللہ، اور مطلب علم سب کچھ ہے، کافی قابل ہوں، لیکن اتنے سارے رشتے ہو چکے ہیں ابھی تک بھی کوئی بھی رشتہ مکمل نہیں ہو پاتا، مطلب کامیابی نہیں ملتی ہے. بہت شکریہ. مطلب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں، یہ بات ہے، ان میں کہیں نہ کہیں رکاوٹ آتی ہے. چلیے بات کا مفہوم ہم تک پہنچ گیا ہے اور مولانا صاحب بہت تفصیلی آپ سے رہنمائی ہم چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. ناظرین جلد لوٹ کر کے آتے ہیں، کہیں نہ جائیے، لگاتار جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے راہ نجات. سوال پہ سوچ بہنیں ہیں سب. کاؤنٹ ڈاؤن. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. 2 کالرز ہمارے پاس ہیں، ان کے 3 سوالات ہمارے پاس موجود ہیں. مولانا صاحب ریحانہ صاحبہ سے ہم بات چیت کا آغاز کریں گے. ماشاءاللہ سے نیا کاروبار انہوں نے ڈالا ہے، 2.5 برس ہو گئے ہیں، گیراج کھلا ہے، لیکن اس میں خیر و برکت نہیں ہے. ماشاءاللہ سے تمام تر عبادات وہ کرتی ہیں، تمام دعاؤں کا اہتمام کرتی ہیں. کہاں رکاوٹ ہے؟ دیکھیے، ایک تو صبح سویرے فجر کی نماز سے لے کر اور سورج نکلنے تک جی وہ ذکر میں مشغول رہیں. ماشاءاللہ جی. یا اللہ یا رحمان یا رزاق کو پڑھیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، روزی کے لیے مفید آیت ہے، یہ پڑھیں. اس کے علاوہ استغفار اٹھتے بیٹھتے رات کو دن میں استغفار کثرت سے کیا کریں، یہ روزی کے لیے بہترین چیز ہے. اس کے علاوہ کبھی کبھی نماز حاجت پڑھتے رہیں. اور اگر زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے تو حساب لگائیے. میں نہیں پوچھتا کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے کیا ہے، لیکن اگر بقدر نصاب ہے تو اس کا حساب لگا کے زکوٰۃ ضرور ادا کیجیے اور صحیح حقداروں تک پہنچائیے، روزی کے دروازے کھلیں گے. اور دعا صحیح پڑھیں، جیسے کہ آپ بتاتے ہیں تلفظ اس کا غلط نہیں ہونا چاہیے. ابھی جو انہوں نے جی آیت پڑھی تھی جی وہ قل اللہم، یہ صحیح نہیں پڑھ رہی تھی، تھوڑا سا فرق ہو رہا تھا. یہ آیت بہت مفید ہے روزی کے لیے، لیکن کسی اچھی جاننے والی خاتون کو یا کسی عالم کو سنا کر اس کو درست کر لیجیے. بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں، مولانا صاحب فردوس صاحبہ سے بات کرتے ہیں. فرمائیں بہن فردوس، آپ کا کیا سوال ہے؟ فردوس صاحبہ. وعلیکم السلام. ہم کو یہ کہنا ہے کہ ہم بچوں کو پڑھانے جاتے ہیں عربی، ہم بچوں کو عربی پڑھاتے ہیں، اس میں ہم سے کوئی غلطی ہے، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے، اس کے بارے میں ہم کو پتہ. کلام پاک وغیرہ کی آپ تعلیم دیتی ہیں، پڑھاتی ہیں ان کو؟ جی.
बहुत शुक्रिया आपका। और हमारा साहब बहुत अच्छा जज्बा है, लेकिन उससे पहले एक कॉलर और हैं, उनका आसिफ साहब का सवाल भी हम शामिल कर लें। आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम, खैर मक़दम आपका राह नजात में। अस्सलाम वालेकुम जी फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ साहब सर, मेरा पूछना है, हर नमाज में इकामत के बाद मौलाना जब अल्लाह अकबर बोलते हैं उसके पहले नियत और इन्नी वजहतु वजही लिल्लजी पढ़ा जाता है जी जी, लेकिन इसमें टाइम नहीं दिया जाता है। तो उसमें जब इकामत पढ़ा जाता है उसी वक्त मैं दिल में पढ़ता हूँ। जी, इनसे मजीद बात नहीं हो पाएगी चूँकि इन्होंने अपने टीवी सेट की आवाज़ खोल रखी है। सवाल का मफहूम आप तक पहुँच गया हमारा? हम जी रहनुमाई फरमाएं भाई आसिफ की। देखिए, जब हम नियत बांधते हैं तो ये तमाम चीज़ें अल्फाज ज़ुबान से बोलना ज़रूरी नहीं है कि वक्त फ़लाँ है, मैं क़िबले की तरफ खड़ा हूँ, इमाम के पीछे हूँ। नियत कर ली बस काफ़ी है, वक्त बोलना ज़रूरी नहीं है, दिल से नियत कर ली जाए तो काफ़ी है। बहुत शुक्रिया। फिरदौस साहिबा का सवाल हमारे पास है और जज्बा बहुत अच्छा है, माशाल्लाह से बच्चों की तरबियत करती हैं, ये तालीम उनको देती हैं, पढ़ाती हैं। और तलफ़्फ़ुज़ की अगर अरबी के कुछ अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ की अनजाने में कहीं कोताही हो जाए, देखिए ये तो जब तक हम आपका सुनेंगे नहीं, हमें क्या पता आप कैसा पढ़ती हैं, कैसा पढ़ाती हैं। आपका अगर सही पढ़ा हुआ है तो आप बच्चों को पढ़ाइए, और अगर आपको थोड़ा बहुत शुबा है कि पता नहीं मुझसे कोई गलतियाँ तो नहीं हो रही हैं, तो अच्छा ये है कि अपने से ज़्यादा जानने वाली किसी खातून को या किसी बड़े आलिम को सुना कर दुरुस्त कर लीजिए, ताकि आप दूसरों को गलत ना पढ़ा दें। हमारा मानना तो ये है मुनासिब हर 1-2 साल के बाद किसी हाफिज़ या किसी आलिम की मदद लेनी चाहिए, ताकि इस्लाह हो जाए कुछ अल्फाज की। पढ़ते पढ़ते वो कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं अनजाने में, और हमें एहसास भी नहीं होता। एक कॉलर और आसिया साहिबा इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। खैर मक़दम आपका आसिया साहिबा, सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाए बहन। हाँ, मेरे 2 सवाल है। जी जी। मेरी शादी होके अभी 1.5 साल हुआ जी। मेरे शोहर कमाते नहीं है और शराब बहुत ज्यादा पीते हैं। अभी 4 महीने से मैं अपनी माँ के घर नहीं हूँ। उन्होंने गुस्से में मेरी माँ को कहा था कि तुम लेके जाओ तुम्हारी बेटी को, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। लेकिन अभी वो मैंने दोनों तरफ से मिलाने के लिए जमात में भी मसला डाला था, लेकिन जमात वालों ने भी हाथ निकाल लिया है कि तुम देख लो। तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मेरा और एक सवाल है, मुझे इसी बारे में मैंने सोच के नियत करके सोई थी, मुझे ख्वाब में कुछ पता चले, तो मुझे ख्वाब में दिखाई दिया कि दो मुर्गे हैं। असली में वो लोग जिंदा हैं, लेकिन 2 मुर्गे उनको दिखाई दिए और जनाजे दिखे, लेकिन उन्हें जनाजे में सुलाया नहीं था। और मुझे मेरे नामों की महसूम भी जाने हैं। हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया आपके। जी आसिया, चलिए आसिया के मानी जाना चाहे हैं रिजवाना साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुकी हैं, उनसे बात करते हैं। रिजवाना साहिबा अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए क्या जानना चाहती हैं आसिया साहिबा? अपने जब गरीबों में देने के लिए, तो वो खाना अपने पकाए पहले निकालना जरूरी है या बाद में निकाल, तो अपने नियत तो कर चुके हैं, बाद में भी निकाले तो कोई यानी वो नहीं है। सवाल का शुरुआती हिस्सा हम तक नहीं पहुंचा है, दोबारा बता दें। खाना जैसे अपने किसी गरीब में देना चाहते हैं तो अपने पहले निकाल देते हैं खाना, तो यानी वो सही है कि बाद में भी निकाले तो कोई वादा नहीं। जैसे लोग कहते हैं कि झूठा हो गया, पहले निकालना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हम तक पहुंच गया। मौलाना साहब मुख्तसर पे इसी सवाल का शुरुआत करते हैं हम। देखिए, जब हम गरीबों के लिए निकाल रहे हैं तो ये भूल जाइए कि आप गरीबों के लिए निकाल रहे हैं, आप अल्लाह के लिए निकाल रहे हैं। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जब अल्लाह के निकाल रहे हैं तो हम पहले खा लेंगे फिर अल्लाह को देंगे। पहले निकालना चाहिए, पहले निकालिए और फिर। अब ये अलग बात है कि आपने खाना खाया, सब बच्चे घर के खा चुके, फिर भी थोड़ा बहुत बच गया है, किसी गरीब को दे दें, वो अलग बात है, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। हाँ। लेकिन जब अल्लाह के नाम पर करने के लिए ही आपने बनाया है तो अल्लाह ताला के लिए पहले निकालिए। अल्लाह को नहीं खिलाना है, अल्लाह को देकर खुश करना है। खाने वाले गरीब बच्चे हैं, बेशक बेहतरीन खाना देना चाहिए और पहले देना चाहिए। अमूमन हम ये भी देखते हैं मौलाना साहब के बासी बचा हुआ खाना सवाली को दे दिया जाता है। जी हाँ, नहीं वो नहीं देना चाहिए, लेकिन ज़ाय करने से अच्छा है कि किसी न किसी को मुँह पड़ जाए। हदीस शरीफ में आता है, ला ताखिरन्ना जारतुन लिजारतिहा वलो बिफिरसन निशातिन। खाना खा के हम फारिग हो गए हैं, अब किसी ने हमसे कहा कि भाई कुछ थोड़ा सा सालन हो तो दे दीजिए, तो ये ना सोचिए कि ज़रा सा बचा हुआ है क्या दूँ, थोड़ा सा ही दे दीजिए। सही बात है। और बासी है तो पहले खुद खाइए, जो खुद खाएं वही सवाली को दें। अनवर साहब हमारी फ़ोन लाइन पर हैं, फरमाएं अनवर साहब। खैर मक़दम, आपका सवाल बताएं। अनवर साहब हमारी फ़ोन लाइन पर हैं, तो फरमाएं क्या जानना चाहते हैं? वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम राह नजात में अनवर साहब। जी साहब,
फोन मत काटिएगा, पूरी बात सुन लीजिएगा। हाँ, मुख्तसर में अपनी बात हम तक पहुंचा दें तो ये जी। बेहतर रहेगा। जी जी, मेरी पहली बीवी से 2 बच्चे हैं, उससे तलाक हो चुकी है। आराम से बताएं। पहली बीवी से 2 बच्चे हैं जी। वो तलाक हो चुकी है उससे। जी। और दूसरी बीवी से अभी 2 साल हो गए हैं, इनसे कोई बच्चे नहीं हैं। और ये ठीक से नहीं रह रही है मेरे साथ, और इन्होंने अभी कोर्ट केस कर दिया है। अभी मुझे कोर्ट में केस वगैरह लगा दिया झूठे कि मुझे मारा कूटा ये करा। और एक सवाल और था मेरा जी। जो भी मैं सब ख्वाब में देखता हूँ वो 15 या 20 दिन बाद वो यानी वो चीज हो जाती है। ठीक है। यानी जो कुछ होने वाला होता है वो 15-20 दिन पहले मुझे दिख जाता है। पहले से उसका एहसास हो जाता है। बहुत शुक्रिया अनवर साहब, आपके दोनों सवालात हम तक पहुंच गए हैं, महफूज हो गए। मौलाना साहब से रहनुमाई उस पर लेंगे। एक कॉलर और इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर है, उनका सवाल भी हम शामिल कर लेते हैं। वसीम साहब इस वक्त हैं। फरमाएं वसीम साहब, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरमाएं। जी, मौलाना साहब से मैं पूछना चाह रहा हूँ, मेरी बच्ची है 8 साल की आफिया। जी जी। एक तो उसका मायने मसला पूछना, और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जैसे मेरे बच्चे पढ़ने जाते हैं ना कुरान शरीफ जी, तो ये पीछे आगे को याद कर लेती हैं और पीछे का भूल जाती हैं, तो कुछ दिमाग के लिए। अरे मेरे पर थोड़ा कर्जा है, किस तरह से निपटेगा, बहुत परेशान हो जाऊँ और मैं निपटाना चाह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। हम शुरुआत करेंगे अनवर साहब के सवाल से, चूँकि पूरी कैफियत कहीं ना कहीं जहन से निकल जाती है। पहली बीवी से 2 बच्चे हैं इनके और उनसे तलाक हो चुकी है, पूरा मामला आपके सामने है। जी जी। देखिए, ऐसा मालूम होता है कि आप में बर्दाश्त में कुछ कमी मालूम होती है, जो पहली से निभा नहीं हुआ दूसरे से भी निभा नहीं हो रहा है। इसमें हमारे लिए ज़रूरी होता है कि खुद अपने बारे में हम सोचें कि कहीं हमारे अंदर तो कोई कोताही नहीं है। बिल्कुल, गलतियां हर एक से होती हैं, लेकिन जब एक से निभा नहीं हुआ और वो उसको तलाक हो गई, फिर दूसरे से जो है उससे भी निभा नहीं हो रहा है, तो हमें अपने बारे में नज़रसानी करनी चाहिए। बिल्कुल, कहाँ कमी हो रही है। हाँ, कहाँ कमी हो रही है, और हो सके तो वो मामले तो मुकदमा तो ख़त्म हो जाता है अगर आप आपस में मिलकर मामला ठीक कर लें और सुलझाने की कोशिश करें। किसी और की नज़र से भी देखिए, हमें अपनी खामियां खुद नज़र नहीं आती, हम अपने चेहरे पे दाग धब्बा देखना होता है तो शीशे की मदद लेते हैं। बेशक, तो मोमिन का आईना होता है। किसी और से पूछिए, किसी पड़ोसी से पूछिए, किसी रिश्तेदार से पूछिए कि मेरे मिजाज में क्या खामी है जो मेरी बीवियों से मेरा निभा नहीं हो रहा है, और उसे जानने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छी बात है। और आपने जो कहा है कि कुछ दिन पहले मुझे नज़र आ जाता है जी, अगर कोई अच्छी बात नज़र आई है तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि खैर आफियत के साथ वो पूरी हो जाए। और अगर खुदा न खास्ता कोई नुकसान होने वाला कोई हादसा नज़र आया है तो कुछ सदका निकाल दिया कीजिए, और 2 रकात नमाज पनाह या 4 रकात नमाज पनाह पढ़कर दुआ कर लिया कीजिए कि परवरदिगार ये हादसा, ये परेशानी सामने ना आए, तो इंशाअल्लाह ताला वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। एक कॉलर और हैं हमारे साथ, मौलाना साहब नुज़रत आरा साहिबा हैं, उनका सवाल भी शामिल करते हैं। नुज़रत साहिबा, खैर मक़दम आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाएं, क्या जानना चाहती हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ, सबसे पहले तो ये लोग जैसे सलाम करते हैं तो आपको भी सलाम अलग से करते हैं, फिर मौलाना साहब को भी अलग से सलाम करते हैं। तो बस मेरा ये है कि मिलके लोगों के ये नाम से जो सलाम करते हैं वो क्या सही है, या सब मिलके सलाम का मतलब सही हुआ कि सबको सलाम हो गया? बहुत अच्छा सवाल है आपका नुज़रत साहिबा। कुछ और जानना चाहती हैं? जैसे आज मीराज के बारे में मौलाना साहब बता रहे हैं। जी जी। तो हमारे भी अब्बू का इंतकाल हो गया है, मेरे ससुर का। तो जब हमारा बंटवारा हुआ तो हमारे अम्मी ने हमारी देवर और कह रहे थे कि मीराज का मतलब ये है कि सबका हिस्सा एक दिन से सबको सही सही। मेरी एक नंद है, मेरे एक देवर है, और हम बड़े हैं, मेरे हस्बैंड बड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि मिलके मीराज में 4 हिस्से होंगे, एक अम्मी का और तीनों भाई बहन का, इस तरह से हिस्सा होगा। और इन्होंने क्या किया कि आधा हिस्सा भी जो हमारा हिस्सा था वो उन्होंने आधा भी दिया, और कहा कि आधा हम तब देंगे जब आप ये हिस्से के जो पैसे हैं वो आप सही तरह से यूज करोगे, मिलके इसका मिस यूज नहीं करोगे, तब हम देंगे। तो वो उन्होंने अपने पास रखा है, तो क्या वो सही है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। ये बात पूरी जहन में रखिएगा और इसका हम जवाब जल्द देने की कोशिश करेंगे, चूँकि पूरा मसला निकल जाता है जहन से। एक कॉलर और है, उनका सवाल जमा कर लेते हैं और उसके बाद बातों का सिलसिला शुरू करेंगे। हेलो हेलो, नादिरा साहिबा, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछें। अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए बराह करम और सवाल पूछिए। मैं बाहर बैठी हुई।
जी जी, आप आवाज़ बुलंद अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। मेरे 2 सवाल है जी जी जी। एक तो मेरी बड़ी बेटी जो है सीए भी कर रही है और एमबीए भी कर रही है, और माशाल्लाह पढ़ाई में बहुत अच्छी, पता नहीं क्या हो रहा है 1-2 एग्जाम पे मेहनत भी पूरी कर रही है, अल्लाह के शुक्र से तहज्जुद की नमाज 5 टाइम की, और कोई ऐसा लगता भी नहीं कि ना कहीं जाना, अपने घर में माशाल्लाह बहुत सही है वो, और उसके बाद भी रिजल्ट उसका सही नहीं है, रिजल्ट अच्छे नहीं आते, कामयाबी नहीं मिलती। ठीक है। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि मुझे जो है कोई 20 साल हो गए मेरी तबीयत को, वो बिल्कुल ठीक नहीं होती, वो रेगुलर मेरी हालत ये हो रही है कि मेरे पैरों की हड्डियाँ जो है वो भी कमज़ोर हो गई, चलने में भी मैं गिरती हूँ। बहुत शुक्रिया बहन, आपका दोनों सवालात हम तक पहुंच गए हैं और मौलाना साहब की रहनुमाई हम लेंगे ज़रूर, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बातों का सिलसिला एक मरतबा फिर जोड़ेंगे। नाज़रीन कहीं ना जाएं, लगातार देखते रहे राह निजात। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर तमाम नासरीन का तहे दिल से इस्तकबाल, खैर मक़दम और बातों का सिलसिला एक मरतबा फिर मौलाना साहब से जोड़ते हैं। नुज़हत आरा साहिबा के सवाल के साथ इस हिस्से का आगाज़ करेंगे और मीरास के ताल्लुक़ से मौलाना साहब सवाल आया है और उससे ही हम शुरुआत करेंगे। ससुर का इंतकाल हो गया है और उसके बाद जो तक़सीम हुई है उसमें कहीं ना कहीं जो उसूल हैं, ज़वाबित हैं, उनकी खिलाफ वर्जी हुई है। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि जिसका जो हिस्सा बना है जी वो तो इसको हिस्सा देना ज़रूरी है। किसी दूसरे हिस्सेदार को ये कहने का हक़ नहीं है कि तुम इसको सही खर्च करोगे तुम दूसरा हिस्सा देंगे। ऐसा हो सकता है कि एक लड़का ज़्यादा सूझबूझ नहीं रखता और वो पैसे को गलत इस्तेमाल कर सकता है, तो उसके किसी ख़ानदान के किसी बुज़ुर्ग के हवाले कर दिया जाए, बतौर अमानत बतौर दे दिया जाए। कुरान मजीद में इसका जिक्र किया, फ़ैन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन, जब तुम उनके अंदर सूझबूझ महसूस करो तब उनका माल उनके हवाले कर दो। लेकिन हिस्सेदारों में से किसी एक को रोकने का हक़ नहीं है। ख़ानदान के किसी बुज़ुर्ग को दे दिया जाए कि ये बच्चा अभी छोटा है जी, इसको बाद में दे दीजिएगा जब ये समझदार हो जाए। लेकिन हिस्सा उसको हर एक को देना चाहिए, कोई समझदार हो ना समझ हो, किसी ने बाप की ज़्यादा खिदमत की हो कम की हो, अपनी सादत उसने हासिल की है, लेकिन हिस्सा उसके मुताबिक मिलना चाहिए जो शरीयत ने मुकर्रर किया। वो उसूल सही हैं और वाकई अच्छी बात है। सलाम के तरीक़े की भी उन्होंने बात की है, ये अच्छी बात है, ठीक कहा है उन्होंने। हर आदमी को सलाम करने की ज़रूरत नहीं है और ये भी कहने की ज़रूरत नहीं आप सब लोगों को सलाम। जब हम सलाम कर रहे हैं तो जितने हाज़रीन हैं उन सबको सलाम पहुंच जाता है। एक बात यहाँ जो मैं कई दिन से सोच रहा था, कोई मुनासिब मौका आएगा तो बताऊंगा, वो ये है कि जो सलाम लंबा वाला लोग पेश करते हैं उसके ज़बर ज़ेर में बहुत गलतियाँ होती हैं। मैं सही बता देता हूँ, आप समझ लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जी बाराका तीनों पर ज़बर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ये सलाम है, अगर कोई लंबा करना चाहता है। और सही तरीके से अदा होना चाहिए, हाँ, ज़रूरी अदा है। होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, और इस के ज़रिए बहुत सारे लोगों की इस्लाह हुई होगी। आगे बढ़ते हैं, नादरा साहिबा का सवाल लेते हैं। माशाल्लाह से बड़ी बेटी हैं, बहुत काबिल हैं, CA किया है उन्होंने, MBA कर रही हैं ग़ालिबन, और बहुत मेहनत भी करती हैं, ज़हीन भी हैं, लेकिन नतीजा अच्छा नहीं आता है। क्या वजह है, क्या रुकावट है? देखिए, ए रोशनी तबा तू बरमन बलाशुदी, एक फ़ारसी शायर ने कहा है कि ए मेरी तबीयत की तेज़ी, तू ही मेरे लिए आफत बन गई है। होता यह है कि जब हम बहुत ज़हीन, बहुत तब्बा, बहुत हाजिर दिमाग होते हैं तो हमारे अंदर कभी कभी गुरूर और घमंड और फ़ख्र पैदा हो जाता है जो अल्लाह को पसंद नहीं आता। इसलिए नमाज तौबा पढ़कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए कि परवरदिगार, माँ बाप भी मांगे, वो खुद बच्चे भी मांगे कि परवरदिगार हमारे अंदर अगर कोई गुरूर, घमंड, कोई खुद सताई आ गई हो तो हम तुझसे माफ़ी चाहते हैं। हमारे जो कुछ तूने सलाहियतें दी हैं वो भी बरकरार रख और हमें अच्छे नताइज भी अता फरमा। ये काम बहुत ज़रूरी है। कोई दुआ भी बताएंगे? कोई दुआ फ़िलहाल हम नहीं बताएंगे, फ़िलहाल यही काम बताएंगे, वरना ध्यान दुआ की तरफ चला जाएगा। ये जो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने का सिलसिला है, ये बहुत ज़रूरी है। एक और सवाल है इनका, मौलाना साहब 20 साल से इनकी तबीयत ख़राब रहती है, परेशान है। देखिए, मुसलसल जब तबीयत ख़राब रहती है तो आदमी को चाहिए कि अपने रहने सहने के तौर तरीक़ में तब्दीली लाए। वो भी देख लें। हाँ, खाने पीने में, सोने में। जिस वक्त आप सोती रही हैं अब तक, उससे जल्दी सोने की कोशिश कीजिए। नींद में कोई कमी तो नहीं है? सर्दी के मौसम में कपड़ा पहनने में देर तो नहीं कर देती हैं आप? आती जाती सर्दी सताती है, इसका ध्यान रखिए। और कुछ ग़िज़ा में तब्दीली कीजिए, किसी अच्छे हकीम के मशवरे से, क्या खाना है क्या नहीं खाना। ये लाइफ स्टाइल की तब्दीली जो है वो बहुत ज़रूरी है। और फिर दुआ का एहतमाम, और उसके बाद दुआ का एहतमाम कीजिए। या शाफी या करीम या रहमान राहिमीन पढ़ लिया कीजिए। सूरह फातिहा पढ़कर पानी पे या दूध पे, जो भी कुछ आप खाएं, सुबह शाम 3-3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के दम करके खाना शुरू कीजिए। उम्मीद है सेहत ठीक हो जाए इंशाअल्लाह ताला। बढ़ते हैं मौलाना साहब आगे, और आसिया साहिबा के सवाल हैं हमारे पास, उनकी बात करते हैं। नशा करते हैं उनके शौहर, और दूसरी बात यह है कि लेने नहीं आते हैं, काफ़ी वक्त से ही अपने मायके में हैं। देखिए, इन्होंने ये कहा कि मैंने अपने वालिदैन से कहा कि आप मुझे ले चलिए। जी। एक बात हमेशा हर बच्ची को, हर दुल्हन को, हर बीवी को समझ लेनी चाहिए कि उसका शौहर अगर शराब पी रहा है और तुम वहाँ से हट रही हो, इसका मतलब ये उसे दावत दे रही हो कि एक गंदगी के अलावा एक दूसरी गंदगी में भी तुम मुब्तला हो जा। बुराई को बढ़ावा देने वाली बात हो गई है। नहीं, यानी उसको तुम दूसरी औरतों की तरफ जाने की भी दावत दे रही हो। हाँ, वही है कि एक और बुराई की तरफ आप राग़िब कर रहे हैं। एक शराब तो उसके अंदर मुब्तला है। जब बीवी उसके साथ नहीं होगी तो खुदा न खास्ता उसको ये शौक मिलेगा कि मुझे औरत भी चाहिए। तो आपने वहाँ से हटकर एक दूसरी गंदगी का मौका फराहम किया। आप वहाँ से हटिए नहीं, समझाइए, नरमी से, सख्ती से, लड़ना हो, झगड़ना हो, आपको साथ बदतमीज़ी करे, नशे में आपको सताए, कुछ भी करे, लेकिन वहाँ से हट जाना अपने शौहर को दूसरी गंदगी में डालने की एक तदबीर है। ये नादानी है। मोहब्बत से और सलीके से और तरीके से उनको इसलिए आपको जाना चाहिए और आपको वहाँ से हटना नहीं चाहिए था। उनको किसी तरह से भी कह के, रिश्तेदारों से कहिए वो लेके जाएँ आपको। खुद जाना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन जाकर वहाँ से फिर हटने की कोशिश नहीं कीजिए, वहीं रहिए, समझाइए, संभालिए। जी, और हालात को मामूल पर लाने की कोशिश कीजिए। इसके लिए मौलाना साहब कोई दुआ भी आप इनको मशवरा देंगे? उसके लिए एक दुआ है, लिख लीजिए। या बदी अल अजाइबी बिल खैरी या बदीओ, या बदी अल अजाइबी बिल खैरी या बदीओ। ये सुबह शाम 21-21 मरतबा पढ़ लिया करें। इनका दूसरा ख्वाब के ताल्लुक़ से सवाल है। इनको मुर्दे दिखाई पड़ते हैं, वो मुर्दे दिखाई पड़ते हैं जो असल ज़िंदगी में हयात हैं। मुर्दे नज़र आते हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इन लोगों के कुछ हुकूक़ हैं आपके ज़िम्मे। अगर कोई हक़ ऐसा है तो वो अदा करने की कोशिश कीजिए। 2 कॉलर हैं मौलाना साहब, रुबीना साहिबा और नसीम साहिबा इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। रुबीना साहिबा, पहले आप अपना सवाल हम तक पहुँचाइए। बताएं रोज़ीना साहिबा। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ बुलंद अपनी बात हम तक पहुंचाएं, आपकी आवाज़ मुकम्मल तौर पर नहीं पहुंच रही है। मेरे शौहर के पास कोई काम धंधा नहीं है, बहुत दिन से घर पे बैठे हैं। शौहर के कारोबार से परेशान है। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। आप बताइए नसीम साहिबा, आपका क्या सवाल है? ये लड़के के माँ बाप है नहीं, लड़का सऊदिया में है और हम तो बहुत गरीब, उन लोग को हमारी खाला है, सभी उनका नवासा है। वो बच्ची का मुतालबा पूछने का क्या करें? आपकी बिल्कुल नहीं सुनता है ना, वो भी लोग की तरफ है। आपकी आवाज़ भी हल्की पहुंच रही है। मौलाना साहब, मफहूम पहुंचा है सवाल का आप तक? हाँ, हम
हमें ये समझ में आ रहा है कि इनको 2 मरतबा तलाक हो चुकी है, इनकी बच्ची को उसके ताल्लुक से कुछ रहनुमाई हासिल करना चाहती है, इतना तो हम तक पहुंचा है मौलाना साहब। लेकिन उससे पहले हमें एक ब्रेक लेना होगा और उम्मीद है बहन नसीम साहिबा एक बार फिर हमें फ़ोन करेंगी ताकि उनकी बात मुकम्मल तौर पर हम तक पहुँचे। लेकिन जितनी बात पहुँची है उन पर आपकी हम रहनुमाई तलब करेंगे। एक और छोटा सा ब्रेक नाजरीन, जल्द लौट करके आते हैं। आप देखते रहें राह नजात। नाज़रीन का एक मरतबा फिर तहे दिल से इस्तक़बाल, खैर मक़दम और बातों का सिलसिला एक मरतबा फिर। मौलाना साहब, रोज़ीना साहिबा के सवाल के साथ हम शुरुआत करते हैं। शौहर का कारोबार नहीं चलता है। देखिए, वो भी पढ़ें, नमाज तौबा पढ़ें, नमाज हाजत पढ़ें और आप भी पढ़ें और अव्वल वक्त निकल कर कोशिश किया करें। आदमी को कभी कभी जब काम नहीं मिलता है तो मायूस होकर घर में बैठा रहता है। बैठे रहने से काम नहीं मिलता, उसके लिए अल्लाह से भी दुआ कीजिए, बंदों के पास जाना के सिलसिले में रखिए। जहाँ जहाँ से काम मिलने की उम्मीद है वहाँ दौड़ भाग कीजिए, कोशिश कीजिए, दुआ कीजिए, या अल्लाह या रहमान या रज़्ज़ाक़। फजर की नमाज के बाद 313 मरतबा पढ़िए और जब काम चालू हो जाए उस वक्त भी छोड़ न दीजिए, कम कर दीजिए। वसीम का सवाल है कि एक 8 साल की बेटी है आफिया, उनके नाम के मानी इन्होंने जाने चाहे हैं और बच्चे भूल जाते हैं सबक। देखिए, आफियत जो है वो तो हम उर्दू में जो आफियत बोलते हैं वही आफिया है। अरबी में ये गोल ते जो है आखिर में हे हो जाती है, तो आफियत के माने अच्छे हैं। और कर्ज से भी परेशान है। कर्ज के लिए एक तो थोड़ी सी किफ़ायत शारी से काम लीजिए, अपनी जितनी चादर है उतने पाँव फैलाइए, यानी खर्च कम कर दीजिए तो कर्जा कम हो जाएगा। दूसरे कि जो कर्ज अब तक हो चुका है उसके लिए हदीस शरीफ की बहुत मशहूर दुआ है, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। ये पढ़िए और बार बार पढ़िए सुबह शाम, इंशाअल्लाह कर्ज अदा हो जाएगा। मेरे पास आखिरी सवाल है जो मेरे पास जमा है, हिना खान साहिबा का है। प्रोग्राम के आगाज़ी हिस्से में इन्होंने हमें फ़ोन किया था और इनके 2 सवाल हैं मौलाना साहब। एक तो रिश्ते तमाम इनकी हमने गुफ्तगू सुनी, माशाल्लाह बहुत सलीक़ामंद हमें लगी हैं, पढ़ी लिखी लगी हैं, और उसके बावजूद रिश्ते में कहीं ना कहीं दुश्वारी हो रही है मौलाना साहब। और ये जो फल भी बता रही हैं, ये अगला सवाल मैं उसके साथ जोड़कर बताएं तो उनका एक ख्वाब है, उसमें इनको फल नज़र आते हैं और ख़ास बात यह है कि इनको नर फल नज़र आते हैं, जैसे केला है, इन्होंने दूसरे फलों का जिक्र किया है। जी देखिए, ये ख्वाब तो आपके बहुत अच्छे हैं, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में बहुत कामयाबी मिलेंगी इंशाअल्लाह। लेकिन रिश्ते जो नहीं हो रहे हैं, कोई रुकावट है, आप नमाज हाजत, नमाज तौबा पढ़िए और सूरह यासीन की आखिरी से पहली आयत है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून फ़सुब्हानल्लज़ी। फिर आखिर को आयत पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आखिरी से पहली आयत जो है सुबह शाम 41 मरतबा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह हम भी दुआ करेंगे। और प्रोग्राम की सताइश के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप पाबंदी के साथ प्रोग्राम का हिस्सा बनी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुसर्रत साहिबा इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर है, उनका सवाल भी हम शामिल कर लेते हैं। फरमाए बहन मुसर्रत, क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए सबसे पहले। सवाल यह है कि मैं ना दवाई खा रही हूँ, मेरे घुटनों में प्रॉब्लम है ना, तो किसी ने बोला है कि उस दवाई में ना वो होती है जिलेटिन, मतलब जानवरों की हड्डी से कुछ लिया जाता है, तो वो है ना जानवरों की हड्डियों से कुछ लिया जाता है, जैसे मतलब पिग की या गाय की, उससे ना उस दवाई में डलता है। और दूसरा सवाल मेरा यह है कि जब हम नापाक होते हैं ना, जब हम पीरियड से होते हैं तो उसमें हम कोई कपड़ा ओढ़ लेते हैं, दुपट्टा वगैरह, तो अगर उसको हम मतलब बाद में नमाज की उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तीसरा सवाल मेरा यह है कि शादान और सानिया के मायने पूछना चाहती हूँ, नाम ठीक है? शादान और सानिया। दूसरा नाम सानिया। मौलाना साहब एक कॉलर और हैं, उनका सवाल भी हम शामिल कर लेते हैं, उसके बाद दोनों पर आपसे बात करेंगे। फौजिया साहिबा इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। बताएं बहन फौजिया। जी
फरमाएं। हेलो जी, हम आपको सुन रहे हैं, अपना सवाल पहुंचाएं हम तक। हेलो, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप फरमाएं, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है। बोल रही थी, फौजिया बोल रही थी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि घर में सब लोग जी घर में सब लोग नमाज वगैरह पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, सब कुरान पढ़ते हैं और सब लोग बहुत नेक व साले हैं, मगर फिर भी घर में बरकत नहीं है। बहुत शुक्रिया। खैर बरकत के ताल्लुक से मौलाना साहब बहन फौजिया के देखिए, हमें ये मुहासबा करना चाहिए कि इन सारी नेकियों के साथ साथ कोई भी एहतियाती कमाई में कोई भी एहतियाती नहीं हो रही है। ज़कात हमारे ऊपर फ़र्ज़ है और हम समझ रहे हो ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, या ज़कात दे रहे हैं लेकिन सही तौर पर अदा नहीं कर रहे हैं। अपना मुहासबा जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है और नमाज तौबा पढ़िए, इस्तिग़फ़ार पढ़िए और खाने पर आयतुल कुर्सी पढ़ के दम कर लिया कीजिए। अपना मुहासबा करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमें खुशफहमी हो जाती है कि सारे अच्छे काम कर रहे हैं, हाँ, लेकिन कोई बहुत गलत चीज़ होती है, आमदनी गलत आ रही है, ज़कात नहीं दी जा रही है, या कोई ऐसी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है। मसरा साहिबा के दो सवाल हैं। एक तो घुटने के दर्द की जो दवा लेते हैं उसमें इनको शुबा है कि वो किसी जानवर की किसी दवाई में शामिल होता है, तो इस सिलसिले में इनको दवाई लेते रहना चाहिए। देखिए, दवा कौन सी है, क्या है और उसका तज्जिया करना ये मरीज़ की जिम्मेदारी नहीं है। अगर वाक़तन यकीन से मालूम हो जाए कि जो दवा हमें डॉक्टर दे रहा है ये नाजायज़ है किसी तरह से, तो इस्तेमाल न कीजिए, वरना हर दवा की जांच पड़ताल करना मरीज़ की जिम्मेदारी नहीं है। डॉक्टर ऐसा होना चाहिए जो हलाल हराम को समझता हो और फिर वो दे रहा है तो आप किसी के कहने सुनने पर ध्यान न दीजिए। हैज़ की हालत में इन्होंने जो दुपट्टा ओढ़ा है सूखा है, और हाँ, उसमें कोई हर्ज नहीं है, नमाज पढ़ी जा सकती है क्योंकि वो सूखा है इस वजह से। दो कॉलर हैं मौलाना साहब, इनके सवाल के दूसरे हिस्से पे दूसरी तरफ से आएंगे। सना साहिबा हैं और एक कॉलर और हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। पहले सबा साहिबा से हम बात करेंगे। फरमाए बहन। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मकदम जी। मौलाना साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका सलाम पहुँच गया है। आप सवाल हम तक पहुँचाएँ। मुझे नाम के मायने पूछने थे। बताएं। मुनीफा बेगम। मुनीफा और ज़ियान। बहुत शुक्रिया, दोनों सवाल हम तक पहुंच गए हैं। मौलाना साहब से रहनुमाई तलब करेंगे। एक कॉलर और है हमारे साथ हमारी फ़ोन लाइन पर। हेलो जी, मैं अदीबा खान बोल रही हूँ। जी अदीबा खान साहिबा, आपका तहे दिल से खैर मक़दम। सवाल पूछिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा सवाल ये था, मेरे दो बच्चे हैं, मैं उनके नाम के जानना चाहती हूँ। बताएं। जी, मेरे बेटे का नाम उज़ैर है और मेरी बेटी का नाम अरीन है। बेटी का नाम दोबारा बता दीजिए। अरीब। जी, अरीन और उज़ैर। अरीन और मेरा सवाल ग़ालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया है। बच्चों के नाम पूछना चाहती हैं मौलाना साहब। उज़ैर और उज़ैर तो अच्छा नाम है, एक पैगम्बर का नाम है, कुरान मजीद में भी आया है, तो ये नाम ठीक है। अरीन और अरीन जो है ये शायद कुछ बोलने में फ़र्क हो रहा है, हम नहीं समझ सके क्या नाम है ये। सना साहिबा के भी दो नाम हमारे पास हैं। मुनीफा के मानी उन्होंने जानने चाहे हैं और ज़ियान। मुनीफा तो माना ठीक है, लेकिन ज़िया तो नुकसान के माना में हो, ये अच्छा नहीं है। कुछ या तो रैयान होता या कुछ और होता। ज़िया के माने तो नुकसान है। सूदो ज़िया बोलते हैं ना, फ़ायदा और नुकसान। तो ज़िया के माना तो अगर ज़िया ही बोला है इन्होंने तो ज़िया तो ठीक नाम नहीं है। ज़िया का मतलब नुकसान। अलबत्ता ज़िया हो तो बेहतर है। ज़िया हो तो ठीक है। चलिए शुक्रिया। इन तक भी अपने सवाल का जवाब पहुंच गया है। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ रही है, हिना साहिबा। फरमाए हिना साहिबा। हेलो हिना साहिबा, आप तक। वालेकुम अस्सलाम, बताएं। अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल हम तक पहुंचाएं। हिना साहिबा। मेरे को घबराहट बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घबराहट बहुत होती है। बिल्कुल, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। जी बिल्कुल, आपसे मज़ीद गुफ्तगू नहीं। जी सुन लिया। बिल्कुल, सवाल हम तक पहुंच गया है। चूँकि इन्होंने टीवी सेट की आवाज़ खोल रखी है तो मज़ीद गुफ्तगू मुमकिन नहीं है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं। हेलो वालेकुम अस्सलाम, अपना नाम हम तक पहुँचा दीजिए। जी, मैं खालिद भाई बोल रहा हूँ, खालिद कुरैशी अहमदाबाद से। मैंने पिछले 2 महीने 2.5 महीने पहले मौलाना साहब से एक सवाल किया था कि मेरा दोस्त है, दोस्ती में उसने मुझसे पैसे उधार लिए और अब वो बेईमानी कर रहा है। मुझसे बोल रहा है कि तुमने सबको बता दिया इसलिए मैं पैसे देना नहीं चाहता। मौलाना साहब क्या कुछ करना चाहिए इनको? खालिद देखिए, आपने बताया नहीं बताया, लेकिन उनके ऊपर से अदायगी उतर नहीं गई, वो तो उनको पैसे देने ही चाहिए। लेकिन पैसों के लिए आप झगड़ा न कीजिए, उनसे तकाजा कीजिए। कोई उनके रिश्तेदार हों, कोई हों, उनसे कहकर दबाव डलवाइए, लेकिन पैसे के वसूल करने के लिए झगड़ा न कीजिए।
मौलाना साहब, हिना साहिबा का सवाल हम तक पहुँच गया है, घबराहट बहुत होती है इनको। देखिए, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान होता है। इसलिए आप अक्सर वक्त जो है दुरूद शरीफ पढ़ा कीजिए और सूरह फातिहा, सूरह फलक, सूरह नास और आयतुल कुर्सी, ये 4 चीज़ें पढ़कर पानी पे दम करके पी लिया करें सुबह शाम। चंद दिन ये करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला ये घबराहट ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मौलाना साहब, हमारे पास मसरत साहिबा के 2 नाम मौजूद हैं जिनके मानी इन्होंने जानने चाहे हैं, शादान और सानिया। देखिए, शादान के माने खुश व खर्रम रहने वाला, तो ये नाम ठीक है। सानिया के माना दूसरी होते हैं, ये कोई ख़ास अच्छा नाम नहीं है, लेकिन रखना चाहें तो रख भी सकते हैं। राबिया नाम हमारे यहाँ मुरव्वज है बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा नाम हाँ, है। उसकी वजह यह है कि वैसे तो राबिया भी माना के लिहाज से कुछ नहीं, राबिया के माने चौथी जी, तो चौथी या दूसरी या तीसरी ये कोई खूबी नहीं है। लेकिन राबिया बसरिया चूँकि बहुत अहम शख्सियत थी, बहुत नेक खातून थी, इसलिए यह नाम रिवाज में आ गया है। सानिया नाम जो है वो सानिया के माने दूसरी। ज़रूरी तो यह है कि नाम रखने से पहले बिल्कुल तहक़ीक़ कर लेना चाहिए, उसके मानी जान लेने चाहिए, तब नाम का इंतखाब करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, मेरी और तमाम नाज़रीन के रहनुमाई फरमाने के लिए। बहुत तफसीली गुफ्तगू हुई आपके साथ आज मीरास के मौजू पर इंशाअल्लाह ताला। लेकिन बहुत सारे सवालात हैं जो कि अभी भी जिनके जवाब आपसे तलब करने हैं। बहुत सारी बातें हैं शरई तौर पर किस तरह से मीरास की तकसीम करनी चाहिए, और मीरास की अगर सही तरीके से तकसीम हो तो नाज़रीन किस तरह से ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। बहुत सारी हमारे पास सवाल हमारे जहन में हैं और आपके सवालात भी कल हमारे साथ होंगे। लिहाजा आपसे दरख्वास्त की कल भी प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अतहर को इजाज़त दें। आप देखते रहें जी सलाम। आगे आप देखेंगे 5 मिनट में 25 खबरें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।